क्योंकि विधायकों को पूर्ण विधायक की पावर के साथ संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो है वो संचालन करने के लिए शपथ जरूरी होती है, ओथ जरूरी होती है। वो ओथ आज लगभग 24-25 दिनों के बाद हुई। और दूसरी बात, विधानसभा के अंदर आज हमने जो महत्वपूर्ण एक प्रश्न जो जनहित में जो पूछा कि सरकार ने आनंद फान में आते ही सैकड़ों संस्थान जो खोले थे, हमने विधायकों की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर, जनता की मांग पर उनको रद्द करने की घोषणा की और रद्द करने के साथ वहां पर ताले लगा दिए गए। एसडीएम का दफ्तर खुला और खुल करके वहां पर चुनाव की प्रक्रिया भी हुई, विधायक भी चुन करके आ गया। विधायक ने आज शपथ भी ले लिए, लेकिन उस पर भी ताला लगा दिया। बीडीओ के ऑफिस खुले हैं, तहसीलदार के ऑफिस खुले हैं, दफ्तर में कई महीनों से काम कर रहे हैं कि डिनोटिफाई कर दिए, ताले लगा दिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे हैं, उनका गांव के लोगों का उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, लेकिन डिनोटिफाई करके ताले लगा दिए। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि सरकार कर क्या रही है। और ऐसे में इस बात को भी देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब 10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर आ गए। संस्थान बंद होने की वजह से जो सुविधाएं दी उनको वापस ले लिया गया। ये तुगलकी फरमान, हमने कहा इसको वापस लीजिए, आप रिव्यू करिए, लेकिन रिव्यू करने के साथ साथ में एक बात को सुनिश्चित करिए, जो जरूरत के हिसाब से जो संस्थान जस्टिफाई होते हैं, जो जरूरी है, उनको आप बंद मत करिए। किन्नौर के इलाके में, ट्राइबल के इलाके, भरमौर के इलाके में, चंबा में जाकर के ऐसे इलाकों में जहां पर संस्थान वहां पर जरूरी है लोगों को सुविधा देने के लिए, वहां पर भी ताले लगा दिए। तो इसलिए हमने कहा इस तरह से मेहरबानी करके मत करिए। और जिसका मुख्यमंत्री ने प्रयत्न किया कि हम उनको जस्टिफाई करें, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जस्टिफाई करने की कोशिश की। जैसे कि इनकी सरकारों ने पहले संस्थान खोले नहीं। एक हफ्ते में 21 कॉलेज खोले थे हिमाचल प्रदेश में, पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने। हमने सबके सब चलाए, बजट का प्रावधान किया, भवन बनाए और वहां पर स्टाफिंग दी। स्टाफिंग करने के बाद लोगों को वहां पर शिक्षा की सुविधा दी। सरकार आगे बढ़ने के लिए है, लोगों को सुविधा देने के लिए, लोगों की सुविधा छीनने के लिए नहीं। इसलिए हमने एक ही बात कही कि इस तरह से बदले की भावना के साथ जो आप काम कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण सरकार में होनी चाहिए। कल सरकार बनने की खुशी बना रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक आईपीएस ऑफिसर वहां खड़े खड़े उनको हार्ट अटैक होकर के उनकी मृत्यु ऑन स्पॉट हुई, जो जानकारी मिली हमको कि भाई वहां पर उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ब्रॉड डेड वो हॉस्पिटल में वहां पर घोषित किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जश्न चलता रहा। सरकार को जानकारी है कि एक आईपीएस ऑफिसर ड्यूटी पर रहते हुए वहां पर उनकी मृत्यु हुई। ऐसे में तुरंत वो कार्यक्रम वहीं स्थगित करना चाहिए था। अगर थोड़ी भी मानवीय दृष्टिकोण होता, संवेदनशीलता होती। तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं जिस प्रकार से सरकार कुछ बातें कर रही है। जितने भी संस्थान खोले हैं कैबिनेट की अप्रूवल से खोले हैं। कैबिनेट में जब पोस्टों की क्रिएशन होती है तो उसके साथ ही बजट प्रोविजन होता है। वो शायद मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, किसी ने इनको गलत सलाह दी। 4 साल की ही सरकार जो थी वो पिछली भाजपा की, उस पे आपने बार-बार मैंने एक बात कही, देखिए कोविड का दौर 2 वर्ष का रहा और उस वक्त हम पूरे क्षेत्र में हम नहीं जा पाए। हिमाचल प्रदेश में काम बाधित हुए, प्रभावित हुए। उसके कारण संस्थान जहां लोग खोलना चाह रहे थे तो स्वाभाविक रूप से जब कोविड खत्म हुआ उसके बाद संस्थान मांगों पर खोले गए, जनता की मांग पर खोले गए। और उस पर क्या गलत किया हमने? अगर कहीं संस्थान खोले और 9 महीने 10 महीने के संस्थान चले हुए सारे के सारे बंद कर दें, ये तुगलकी फरमान है और जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी बात पर रहता है तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? 1952 की सुंदरनगर की डहर में खुली पुलिस चौकी, उसको भी बंद कर दिया गया। उसको सिर्फ हमने इतना ही किया था, पुलिस चौकी चली हुई थी, वो अस्थायी थी, उसको स्थायी किया था हमने और उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। जहां भी हमारा हाथ का कुछ लिखा हुआ कुछ नहीं रखना बोलते हैं, इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। अगर सत्ता पक्ष जो है वो अपनी बात पर, अपने फैसले पर इसी तरह से अड़ा रहता है तो फिर भविष्य में क्या रणनीति रहने वाली है? देखो आने वाले समय में हम विचार करेंगे, पार्टी के साथियों के साथ करेंगे, विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद और निश्चित रूप से समर्थन तो करेंगे, नहीं विरोधी होगा इसका। ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री ने ये तंज कसा कि जो आपने फैसला संस्थान चलने वाले थे। देखिए ऐसा है ना, भगवान भरोसे तो वर्तमान सरकार चल रही है और मैं
भगवान को प्रति सम्मान करता हूँ, इनको सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहना।